प्रजा की रक्षा की महिमा। प्रजा का रक्षक समस्त विश्व का कर्ता विचारशील गंधर्व है। वह हमारे इस ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण की रक्षा करें। उसकी प्रीति के निमित्त यह आहुति देते हैं, वह भली प्रकार स्वीकार हो। अभिष्ट देने से एष्टी नाम वाली ऋक्साम की ऋचाएं, उसकी अप्सराएं हमारी रक्षा करें। हे अग्नि, जो तेरी दीप्ति सूर्य मंडल में रहने वाले किरणों द्वारा द्युलोक को प्रकाशित करती हैं, वे आज उन संपूर्ण कांतियों से हमारे शोभा बढ़ाने के लिए और हमारे पुत्र पौत्र आदि की तेजस्विता बढ़ाने के लिए प्रकाशित हों। हे इंद्राग्नि, हे बृहस्पति, हे देवों, तुम्हारी जो दीप्ति सूर्य में है, जो दीप्तियां गौं और अश्वों में हैं, उन संपूर्ण दीप्तियों से दैदीप्यमान तुम हमारे लिए उस प्रकाशक को धारण करो। हमारे ब्राह्मणों में तेज को स्थापन करो, हमारे क्षत्रियों में कांति को स्थापन करो, वैश्यों में तेजस्विता को प्रस्थापन करो, और हमारे क्षत्रियों को शूद्रों में तथा मुझ में तेजस्विता को स्थापन करो। न ब्राह्मणेषु राजसु विश्वेषु शूद्रेषु मयि च रुचाम रुचम कृधि। हमारे राष्ट्र के ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में तथा शूद्रों में और मुझ में तेज से युक्त तेजस्विता को स्थापन करो। सब जनता तेजस्विता हो। हे वरुण, यजमान हवियों के प्रदान से उस सुख की आकांक्षा करता है। वह यजमान का इष्ट वेद ब्रह्म के द्वारा स्तुति करता हुआ मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। बहुतों से स्तुति किए जाने वाले देव, इस स्थान में क्रोध न करते हुए तेरे पास प्रार्थना के लिए आ रहा हूँ कि तू हमारी आयु को कम मत कर, अर्थात हम सब दीर्घ आयु वाले हों। प्रकाशमान आदित्य से आहुति प्रदान करते हैं, भली प्रकार से स्वीकृत हो। सूर्य के समान अग्नि है, इसकी प्रीति निमित्त यह आहुति प्रदान करते हैं, भली प्रकार गृहीत हो। दिन के समान शुक्ल वर्ण तेजस्विता देव के निमित्त यह आहुति प्रदान करते हैं, भली प्रकार गृहीत हो। स्वर्ग के समान ज्योति के लिए आहुति प्रदान करते हैं, भली प्रकार गृहीत हो। स्वयं प्रकाशी देवता के समान सूर्य के लिए आहुति प्रदान करते हैं, भली प्रकार स्वीकृत हो। दिव्य गुण युक्त सुंदर गति वाले और वृद्धि को प्राप्त होने वाले अग्नि को बलदायक घृत से संयुक्त करता हूँ। इसके द्वारा आदित्य के लोक को हम गमन करेंगे और उसके ऊपर स्वर्ग को गमन करते हुए दुख रहित लोक को प्राप्त होंगे। हे अग्नि, तुम्हारे ये दोनों पंख कभी नाश न होने वाले और उड़ने के स्वभाव वाले हैं, जिसके द्वारा तुम राक्षसों को विनष्ट करते हो। हम ताभ्याम सत्सुकृताम लोकम पतेम, उनके द्वारा ही पुण्यात्माओं के लोक को गमन करें। यत्र प्रथमजा पुराणा ऋषयः जन्मो, जहाँ प्रथम उत्पन्न पुरातन ऋषिगण गए हैं। हे अग्नि, चंद्र के समान आह्लाद देने वाले, उत्साहवान बाज के समान प्रगतिशील, ऋतावा हिरण्य पक्ष शकुना भृण्य, सत्या आचरण करने वाले, सुवर्ण पक्ष वाले, सत्य पक्ष वाले, शक्तिशाली भरण पोषण करने वाले, महान ध्रुव सदस्ते अनिशता अस्तु प्रभावशाली स्तर यज्ञ में सदा साथ रहने वाले तुम्हारे लिए नमस्कार हो। हमको किसी प्रकार पीड़ा मत दो। स्वर्ग लोक के मस्त मस्तक स्वरूप पृथ्वी के नाभि सदृश जलों में औषधियों के सारभूत सब प्राणियों के जीवन लोकों को सुखदाता समान रूप से सर्वत्र वर्तमान हो, इस प्रकार सबके मार्ग स्वरूप अर्थात उद्देश्य तक पहुँचने वाले तुम्हारे लिए नमस्कार है। तुम्हारा हृदय अंतरिक्ष में है, आयु जलों में है। तुम द्युलोक में मेघ से, अंतरिक्ष से, भूमि के समीप के देश से जल की दृष्टि के द्वारा हमारी रक्षा करो तथा मेघ को विदीर्ण करो एवं जलों को प्रदान करो। हे ऐश्वर्यवान, तुम हमारे इष्ट रूप हम में प्रेम करने वाले उसके यज्ञ के घर में यहाँ आगमन करो। अभिलेषित पदार्थों का देने वाला यज्ञ, शत्रुओं को भू देने वाला विज्ञान वाले वीरों द्वारा और निवास कराने वाले विद्वानों से संपादित किया गया है। शत्रु को भूनने वाले वीर, सज्जनों का निवास करने वाले वीर, यज्ञ रूप परम प्रिय अग्नि हवि द्वारा तृप्त किया हुआ हमारे मनोरथ को पूर्ण करें। यह हवि देवताओं के लिए प्राप्त हो।
जो हवि स्वयं गमनशील है, विद्यमान हृदय में मनन करने वाले अंतःकरण से आँख आदि बाह्य इंद्रियों से सम्यक प्रकार प्राप्त हो, और उसके अनुकूल ही पुण्य आचरण वाले सत्पुरुष लोग निश्चय प्राप्त हों, और जहाँ प्रथम उत्पन्न पुरातन ऋषिगण पहुँचे हैं उनकी कृपा हो। हे स्वर्ग में रहने वाले, जात वेदहा यम सेवदिम आवहात, अग्नि ने जिस यज्ञ के परम सुख को जिसे सौंपा है, ऐसे इस फल को तुम्हारे लिए समर्पण करता हूँ। हे देवताओं, यज्ञपति व अनुवगंता यजमान तुम्हारे पास आगमन करेगा। यहाँ इस उत्कृष्ट विस्तृत स्वर्ग स्थान में आए हुए उस यजमान को तुम जानो। यज्ञ करने वाला यजमान देवयान मार्ग से स्वर्ग में जाता है, उस समय उसको यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं। तुम उत्तम रीति से उठो और जागृत हो। इष्टापूर्ति कर्म के फल यजमान को प्रदान करो। तुम्हारी कृपा से यह यजमान उत्तम सुख को प्राप्त हो। संपूर्ण देवों तुम्हारे निमित्त इष्टापूर्ति से निष्पाप हुआ यह यजमान भी देवताओं के साथ रहने वाले योग्य हों। इस सबसे उत्कृष्ट देवलोक में चिरंकाल तक निवास करें। हे अग्नि, जिस सामर्थ्य से सहस्त्र दक्षिणा वाले यज्ञ करते हो, येन सर्ववेदसम, जिससे सर्व वेदों से होने वाले यज्ञ को करते हो, उस सामर्थ्य से हमारे इस यज्ञ को देवताओं के प्रीत गमन करने के लिए स्वर्ग को ले चलो। हे अग्नि, हमारे प्रस्तर परिधि श्रुक वेदों कुशा और स्तुति या वेद मंत्र से संपन्न इस यज्ञ को देवताओं में प्राप्त कराने के निमित्त स्वर्ग को ले जाओ। विश्वकर्मा संबंधी हमारे उस दान को स्वर्ग लोक में स्थित देवताओं में स्थापन करें, जो दिया है, जो परोपकार के लिए दिया है, जो कूप तड़ाग निमित्त दिया है, जो यज्ञ संबंधी दक्षिणार्थी दी जाती हैं, वह दान देवताओं को प्राप्त हो। विश्वकर्मा संबंधी अग्नि उस स्वर्ग में देवताओं के मध्य में हमको स्थापन करें, जहाँ शहद की, घी की, दूध की और दही को आदि धाराएं हैं, क्षीण होने वाली नहीं हैं, अर्थात निरंतर प्रभावित होती रहती हैं। सब उत्पन्न जगत को जानने वाले पूजनीय यज्ञ रूप तीन धातु अर्थात ऋग यजु साम लक्षण वाला मध्य लोक का निर्माता अविनाशी अग्नि, उत्पत्ति से ही मैं हूँ और मेरी आंखें धृत हैं। मेरे मुख में हवि रूप अमृत है। धर्म नाम हवि अस्मि, उष्णता के अर्थ युक्त नाम वाला पुराणा साध हवि रूप पदार्थ मैं भी हूँ। अग्नि नेत्र घी है, घी से ही वह प्रकाशता है। मेरा सुख अमृत है। अग्नि की उष्णता चारों ओर फैली है और उस उष्णता से वह सबका वक्षण करता है। ऋग्वेद नाम वाला मैं हूँ, यजुर्वेद नाम वाला मैं हूँ, सामवेद नाम वाला मैं हूँ, अर्थात अग्नि अपने को त्रवेद रूप बतलाता है। इस पृथ्वी पर जो पांचों प्रजाजनों के हितकारी अग्नियां हैं, उन अग्नियों में तुम श्रेष्ठ हो। हमारे चिरंकाल जीवन के लिए आदेश करो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद यज्ञ से होता है और यज्ञ में अग्नि ही मुख्य स्थान में रहता है। अतः ऋग, यजु, साम ये अग्नि हैं, ऐसा लक्षणों से कहा है। पंचजन यज्ञ करते हैं, अतः अग्नियों का नाम पांचजन्य हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद ये पंचजन हैं। ये अग्नि की उपासना अपनी पद्धति से करते हैं। इन पंचजनों के घरों में अग्नि प्रदीप्त होता रहता है। न जीवा तमे प्रशवा, हम सब पांचों जनों के दीर्घ जीवन के लिए सहायक हों। यह सब पांच जनों की यहाँ दी गई है। शत्रुओं का नाश करना, शत्रु सेना के हमले होने पर उनका प्रभाव करना, असह्य सामर्थ्य, ये तीन कार्य करने आवश्यक हैं। यही कार्य राष्ट्र के संरक्षण के लिए अत्य आवश्यक हैं। बहुतों से सहायता के लिए बुलाने जाने पर इंद्र समीप रहने वाले दुवचन कहने वाले शत्रु को हस्तीन अर्थात निशस्त्र करके अच्छी प्रकार कुचल डालो। अतिशय तरुण अग्नि त्वम गिरह श्रृणुधि, तुम हमारी स्तुतियों को श्रवण करो। उत आत्मनानम तोकम रक्षः, अपने और अपने उपासक के संतान की रक्षा करो। 18वां अध्याय संपूर्ण।